होता है, हिंदी पथ बोलते हैं ना, पथ यानी मार्ग, रास्ता, वही पैथ। तो याद करने का अच्छा तरीका है पथ, मान लीजिए पथ यानी मार्ग या रास्ता, हिंदी वालों के लिए है, तो पैथ यानी मार्ग। टू हेवन यानी स्वर्ग जाने का रास्ता, स्वर्ग का मार्ग, स्वर्ग का द्वार, द्वार नहीं होगा मार्ग होगा, ठीक है, पैथ यानी, क्लियर हो गया। तो स्वर्ग जाने का द्वार या स्वर्ग का मार्ग। तेनालीरामन could help people with his wise solutions to their problem. तेनालीरामन could help, तेनालीरामन मदद कर सकते थे, कैन का सेकंड फॉर्म कुड होता है, ठीक है, पीपल लोगों का, विथ यानी से, हिज वाइज सॉल्यूशन, हिज यानी अपने, वाइज यानी हम बोल सकते हैं कि बुद्धिमानी भरे, सॉल्यूशंस का मतलब होता है समाधान, जो हल जिसे कह सकते हैं किसी चीज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, हल, समाधान हिंदी में। टू देयर प्रॉब्लम्स, टू देयर यानी उनके, समस्याओं का। तो तेनालीरामन अपने बुद्धिमानी भरी समाधान से लोगों की समस्याओं का हल कर सकता था। बट ही वॉज ऑल्सो कैपेबल ऑफ बीइंग thoroughly irritating with his pranks and tricks, लेकिन he was also capable, वह was था, also ने भी capable, capable का मतलब होता है सक्षम था, करने योग्य था, of being thoroughly irritating, इसका मतलब क्या होता है कि करने में, thoroughly यानी होता है पूरे तरीके से, irritating यानी परेशान, with यानी से, his pranks and tricks, his यानी अपने, pranks यानी क्या होता है जो शरारत करते हैं ना, शरारत उसे प्रैंक्स कहते हैं, आपने वीडियो में देखो प्रैंक वीडियो वगैरह बनाते हैं तो शरारत होता है उसका मतलब, एंड ट्रिक्स, ट्रिक्स मतलब चाल से, क्लियर हो गया। तो ये वाला सेंटेंस का मतलब क्या होगा कि लेकिन वह अपने शरारतों और चालों से पूरी तरीके से ना परेशान करने में सक्षम था, यानी किसी को भी परेशान कर सकता था अपने प्रैंक और ट्रिक से। एंड ही प्लेड हिज प्रैंक्स ऑन कृष्णदेवराया टू, और ही यानी वह, प्लेड या उसने चाल चली या उसने खेला, ऐसे हो जाएगा। हिज प्रैंक्स अपने शरारतों को, मजाक को, ऑन कृष्णदेव राया टू, टू यानी भी, और वह कृष्णदेव राय के साथ ही मजाक करते थे, प्रैंक करते थे, शरारत करते थे। ऑफन फॉरगेटिंग दैट ही वॉज द किंग, ऑफन यानी अक्सर, ये टी साइलेंट है, ऑफ्टन नहीं पढ़ेंगे, ऑफन, फॉरगेटिंग यानी भूल कर, दैट की ही वॉज द किंग, वह राजा थे। तो अक्सर भूल जाते थे कि वो राजा थे, और राजा के साथ भी वैसे मजाक कर देते थे जैसे बाकी लोगों के साथ करते थे। थोड़ा अंतर रहता है ना, जैसे हम अपने दोस्तों के साथ जैसे मजाक करते हैं, अपने पिताजी के साथ वैसे मजाक नहीं कर सकते, दोनों में अंतर है ना। तो वैसे ही बाकी लोगों के साथ मजाक करते थे, लेकिन वो भूल जाते थे राजा के साथ मजाक करते समय कि ये तो राजा है, यानी जल्दबाजी में, हड़बड़ी में। Once तेनाली went too far and the king was really annoyed. एक बार तेनालीरामन है ना, वेंट गया, तो गया गए जो भी बोल सकते हो, सम्मान गए ऐसे बोल सकते हैं। टू फार, टू यानी बहुत भी होता है, टू यानी भी होता है, यहाँ पे बहुत मतलब है, फार मतलब होता है दूर या आगे निकल जाना। तो एक बार तेनालीरामन बहुत आगे निकल गए। अब आगे निकल गए मतलब ऐसे नहीं कि वो राजा चल रहे थे उनसे आगे निकल गए, इसका मतलब ये होता है कि बोलते हैं कि आगे निकल जाना यानी जो उसकी सीमा होती है कि भाई राजा है, इनके साथ इतना ही मजाक करना चाहिए, नहीं, उससे भी आगे निकल गए, सीमा से बाहर हो गया मजाक करते करते। ये भी नहीं जाना कि ये भी नहीं सम्मान दिया कि राजा है, ज्यादा ही मजाक कर दिए, समझ सकते हैं। एंड द किंग वॉज रियली अनॉयड, और द किंग यानी राजा, वॉज यानी रियली यानी सचमुच में, अनॉयड, अनॉयड का मतलब होता है नाराज हो जाना, उसे अनॉयड कहते हैं, और राजा सचमुच नाराज हो गए। सो इसलिए कृष्णदेवराया ऑर्डर दैट तेनालीरामन वॉज एक्साइल फ्रॉम हिज किंगडम फॉरएवर। तो कृष्णदेवराया, तो ए जुड़ा था रामा कृष्ण, आपने देखा होगा, एक्चुअली कृष्णदेव राय है ना। तो राजा कृष्णदेव राय ऑर्डर्ड, आदेश दिया, ऑर्डर का सेकंड फॉर्म ऑर्डर्ड, दैट की, दैट यानी जो भी होता है, वह भी होता है, की भी होता है। तेनालीरामन वॉज एक्साइल, एक्साइल का मतलब क्या होता है, हम बोलते हैं ना निर्वासित कर देना, बोल सकते हैं कि देश निकाला कर देना, उसे एक्साइल कहते हैं। और राम भगवान वनवास ये उसे भी एक्साइल कहते हैं, यानी कि बोले थे वन में जाइए, वनवास कीजिए, यहाँ हमारे राज्य से चले जाइए। तो ऐसे एक्साइल यानी होता है निर्वासित कर देना, निकाल देना, ऐसे बोलेंगे। फ्रॉम हिज किंगडम फॉरएवर, फ्रॉम यानी से, हिज किंगडम यानी अपने राज्य से, तो हिज यानी उसके भी होता है, अपने के लिए भी यूज किया जाता है। किंगडम यानी राज्य, फॉरएवर यानी हमेशा के लिए, उसे फॉरएवर कहते हैं। इसलिए राजा ने आदेश दे दिया कि तेनालीरामन को उनके राज्य से हमेशा के लिए निर्वासित कर दिया जाए, एक्साइल कर दिया जाए। The dejected Tenali left the court while some of the courtiers who had always envied him hid their smile behind their hands. The dejected Tenali, dejected का मतलब क्या होता है, हम जो बोलते हैं ना कि निराश,
उसे डिजेक्टेड कहा जाता है, जिसका दिल टूटा हो उसे डिजेक्टेड कहता है। निराश तेनाली रमन, तेनाली है बट रमन वो उसका नाम है, लेफ्ट द कोर्ट यानी दरबार से चला गया। तो लेफ्ट यानी होता है किसी जगह को छोड़ के जाना, उसे लेफ्ट बोलते हैं, लीव का इसका नाम लेफ्ट। वाइल जबकि सम ऑफ द कोर्टियर्स यानी दरबारियों में से कुछ, हु यानी जो हैड यानी थे, ऑलवेज यानी हमेशा, इनवीड हिम है ना, इनवीड का मतलब क्या होता है, ऐसे सॉरी से मैं इनवाइट पढ़ा था बट एक्चुअल में इनवीड होता है। आई के बाद है ना, यदि एक कोई कॉन्सोनेंट होता फिर ई होता तब इसे आई पढ़ते इनवाइट, बट आई के बाद ही ई है तो ई ऐसे पढ़ेंगे, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा ऐसे पढ़ते, इनवीड हिम ऐसे होगा। इनवीड का मतलब क्या होता है, इनवीड यानी जैसे ईर्ष्या करना, जलते हैं, जलते उसे इनवीड कहा जाता है। जो हमेशा ईर्ष्या है ना करते थे, उससे हमेशा जलते थे, तो वो जो दरबारी थे, हिड देयर स्माइल्स, हिड यानी छिपाया, देयर स्माइल्स यानी अपने मुस्कुराहट को, यानी मनी मन खुश थे, बिहाइंड देयर हैंड्स, बिहाइंड यानी पीछे, देयर हैंड्स यानी अपने हाथों के पीछे, मुंह को दबा लिया, चुपचाप मुस्कुरा रहे थे, वो मुस्कुराने लगे। तो हिड यानी छिपाया ऐसे होगा। क्यों, ये क्या है, HIDE हाइड होता है ना, हाइड, उसका सेकंड में हिड। देखिए यहाँ पे देखिए आई के बाद एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि सिर्फ व्यंजन कहते हैं हिंदी में, का की ऐसे है ना, डी ड, तो ये, और उसके बाद ई है, AEIOU के बाद एक व्यंजन के बाद यदि ई हो, आई है तो हम आई ही पढ़ेंगे, हाइड, ई है तो ई ही पढ़ेंगे, और ए है तो ए ही पढ़ेंगे, है ना, ऐसे यूज किया जाता है। ओ है तो ओ ही पढ़ेंगे, जैसे रोल ऐसे पढ़ते हैं ना, ऐसे मान लीजिए ऐसे पढ़ रहे हो, ओ के बाद एक कॉन्सोनेंट फिर ई है तो ओ को ओ ही पढ़ेंगे। बहुत जगह आप देखेंगे ओ को आ भी पढ़ते हैं, है ना, आ भी पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, ये इसका हम बोल सकते हैं कि अपवाद है, कम लिखा, वैसे कोमे नहीं पढ़ेंगे, कम पढ़ेंगे। इसलिए मैं अपवाद को भी बताता हूँ कि हर बार आप बोलेंगे सर ये रूल काम करेगा, तो वो जरूरी नहीं है, कई अपवाद भी रहते हैं, लेकिन ज्यादातर रूल यही रहता है, कुछ अपवाद रहते हैं। बट इन सभी में यदि आप ध्यान देंगे तो थोड़ा सा पढ़ने में आपको बहुत सारा रूल याद करना पड़ेगा, ये कैसे वो कैसे। और मैं जिस तरीके से पढ़ाता हूँ कि भाई कम लिखा से कम पढ़िए, हाइट लिखे से हाइट पढ़िए, रोल लिखे से रोल पढ़िए, ज्यादा सोचिए मत। तो आप जब बार बार वर्ड को जब सुनते जाते हैं, देखते जाते हैं, तो आपको रूल याद करने की जरूरत नहीं। जैसे हिंदी पढ़ते हैं या जो बचपन से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो उन्हें ये सब रूल नहीं बताया जाता, उन्हें सीधा पढ़ते हैं, सुन सुन के सीख जाते हैं, ठीक है, वैसी है। तो हम हिंदी का ग्रामर उतना नहीं आते, लेकिन हमें पता है कि फूल बहुत सुंदर है। तो कोई पूछेगा हमारे बच्चे से, बच्चे बोलेंगे वाह मम्मी फूल बहुत सुंदर है। अब उस बच्चे से पूछेंगे भाई कौन सा नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, यानी कि कौन सा संज्ञा है, कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, तो बच्चे नहीं बता पाएगा, लेकिन वो जानता है फूल बहुत सुंदर। ऐसे ही होता है जो इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है। तो आप बहुत ज्यादा रूल पे मत जाइए, जो पढ़ा रहा हूँ उसे ध्यान दीजिए, आप अपने आप समझ जाएंगे। से बिहाइंड पढ़ते, से देयर पढ़ते, से हैंड्स पढ़ते हैं, समझ आ जाएगा। क्योंकि देयर तो इसको भी पढ़ते हैं, और देयर ये भी होता है, THER दोनों को देयर पढ़ते हैं। आप देखिए दोनों का रूल कितना अलग अलग है, दोनों लिखा हुआ कितना अलग है। देयर ही पढ़ते हैं, देयर यानी अपना या उनका ऐसे यूज होता है, और ये देयर यानी वहां यूज किया जाता है, या सब्जेक्ट के रूल, दोनों में अंतर है, ठीक है। तो याद रखिए। तो इनवीट, और उन्होंने अपना मुस्कुराहट हाथ के पीछे छिपा लिया, चुपचाप खुश थे कि चलो ये तो देश से निकल जाएगा। लाइफ कंटिन्यूड मच एज यूजुअल एट भुवना विजयम। तो ये भुवना विजयम, भुवन विजय वो जगह का नाम था, है ना, द कोर्ट दरबार में। तो लाइफ कंटिन्यूड, तो क्या हुआ, जो जारी रहा, जीवन सामान्य रूप से जारी रहा। मच एज यूजुअल यानी पहले की तरह, ज्यादातर पहले की तरह। एट जगह का नाम बता, एट का यूज किया गया। भुवना विजयम यानी कि भुवन विजय, भुवन विजयम जगह का नाम था। द कोर्ट दरबार का नाम भुवन विजय था। तो भुवन विजयम में न्यायालय में, है ना, कोर्ट में, दरबार में सामान्य रूप से जारी रहा जीवन। बट देयर वॉज नो तेनाली रमन टू प्रोवोक लाफ्टर। लेकिन देयर वॉज के पहले देयर लिखा है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब वॉज, वर, इज, आर आ जाए। समझ जाओ कि यहाँ पे हमें सब्जेक्ट के रूप में उसके कोई मीनिंग नहीं निकाले, इंट्रोडक्टिव वर्ड बोलते हैं। प्रोवोक लाफ्टर, प्रोवोक का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि भड़काना, उसे प्रोवोक करना भी बोलते हैं, या हंसी छुटाना, उसे भी प्रोवोक कहा जाता है। लेकिन तेनाली रामन नहीं थे वहां पे हंसाने के लिए, किसी को हंसी के लिए, उकसाने के लिए, हंसवाने के लिए, ऐसे हम बोल सकते हैं। तो प्रोवोक यानी भड़काना भी होता है, उकसाना भी होता है। क्लियर हो गया। तो वही दरबार में सब चीज सही था, बट तेनाली रामन वहां नहीं थे लोगों को हंसाने के लिए। और या फिर टू सेटल केसेस, सेटल केसेस यानी क्या होता है, केस को सुलझाना। केस यानी क्या होता है, जो भी मामला होते हैं दरबार के, उसे निपटाने के लिए। इन हिज ओन वाइज, इन यानी में, हिज ओन यानी अपने, वाइज ज पड़ेगा, वाइज, वाइज यानी क्या होता है, बुद्धिमानी भरे। एंड विटी मैनर, विटी यानी क्या होता है, विटी मैनर, विटी यानी मजाकिया, मैनर यानी अंदाज में या तरीके को मैनर कहा जाता है। क्लियर हो गया। तो
न हंसाने के लिए, न ही अपने बुद्धिमानी और अपने मजाकिये तरीके से जो मामलों को निपटाने के लिए तेनालीरामन वहां पे नहीं थे, उसे निकाल दिए थे। द किंग डिसाइडेड टू राइड आउट वन डे टू ब्रेक द बोर्डम ऑफ द डेज। तो राजा ने फैसला लिया, फैसला है ना, फैसला मतलब हम लोग हिंदी में निर्णय लिया ऐसे बोलते हैं, तो डिसाइड कैसे करें, डिसाइडेड पास्ट सिंपल टेंस सब्जेक्ट के बाद वो आपका सेकंड फॉर्म। टू राइड, देखिए यहाँ पर भी राइड मैंने बोला आई के बाद एक कॉन्सोनेंट फिर ई, तो आई पढ़ेंगे, राइड, रीडे वीडे नहीं पढ़ा, राइड आउट यानी बाहर सवारी करने का, घूमने का, उसे राइड आउट बोलते हैं। वन डे, एक दिन। टू ब्रेक, ब्रेक यानी क्या होता है, हम बोल सकते हैं कि दूर करने के लिए, तोड़ने के लिए। द बोर्डम, बोरियत को, ऑफ द डेज, दिनों के। तो राजा ने कई दिनों की बोरियत को दूर करने के लिए एक दिन बाहर घूमने का फैसला लिया कि भाई बहुत दिन हो गया, बोर लग रहा है, मैं बाहर घूमूंगा। यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, कौन है, क्या चढ़ा हुआ है। द किंग एंड हिज, कहा गया, अच्छा ये यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया था हमारा। उनका जो घेरा, उनका जो मुहासिरा होता है, जो अगल बगल उनके साथ जो घूमते, उसे एंटोराज कहते हैं। राजा और उसका जो घेरा था, उनका जो सदस्य थे, सेट ऑफ, सेट ऑफ मतलब प्रस्थान करना, रवाना हो जाना, उसे हम सेट ऑफ बोलते हैं। वो क्या कर दिए, रवाना हो गए, चल पड़े। एंड सून, जल्दी ही, केम टू अ थिकेस्ट, है ना, थिकेट विद कोकोनट, हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए, सॉरी मोबाइल। तो टिकट का मतलब क्या होता है पता है, टिकट आपका जो मैच का टिकट हो गया, किसी का टिकट हो गया, है ना, टिकट होता है, बट ये टिकट है, एक्स लग गया तो था ऐसा हो जाए। टिकट का मतलब क्या होता है, जो झाड़ी होता है उसे हम टिकट कहते हैं। जंगल, घने जंगल को भी टिकट कहा जाएगा, घना जंगल बोलेंगे। और जल्दी ही वो घने जंगल में क्या हो गया, पहुंच गए। केम टू, पहुंचे। वेयर, वेयर यानी कहाँ भी होता है, जहां भी होता है, यहाँ पे जहां। कोकोनट ट्रीज, नारियल के पेड़। ग्रीव इन अ क्लस्टर नियर अ फॉरेस्ट, तो क्लस्टर, तो भाई यहाँ पे देखिए कि राजा का दल चल पड़ा और क्या हुआ, जंगल के पास पहुंचे, जहां जंगल के पास एक समूह में, क्लस्टर यानी क्या होता है, समूह को क्लस्टर कहते हैं। किसका समूह था, नारियल के पेड़ों का समूह था जंगल के पास में, तो उसे क्लस्टर कहा जाता है। और हम लोग टीचर लोग क्लस्टर में संकुल, ऐसे ग्रुप, वो संकुल को क्लस्टर कहा जाता है। क्लियर है। तो नियर अ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट यानी जंगल, और थिकेट मतलब होता है घना जंगल, तो या झाड़ियां, दोनों मतलब होता है, बट यहाँ घना जंगल ही उसका मतलब होगा। तो जहां नारियल के पेड़ उगे थे वहां पे वो लोग पहुंच गए घने जंगल में। दे वर ऑल टायर्ड, दे वर यानी वे थे, ऑल यानी सभी, टायर्ड थके हुए थे, है ना, टायर्ड। एज दे, क्योंकि दे हैड रिडन अ लॉन्ग वे, दे हैड रिडन अ लॉन्ग वे यानी उन्होंने क्या किया था। लॉन्ग वे का मतलब क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं ना कि लंबे रास्ते के कारण बहुत थक चुके से उसे रिडन कहा जाता है। तो वो बहुत ज्यादा लंबी यात्रा के कारण थक चुके थे, तो हैड के साथ रिडन, तो आप देखेंगे वो आपका थर्ड फॉर्म है। हैड के बाद पास्ट परफेक्ट, दिया था, लिया था, चुका था, चुके थे। लंबी यात्रा के कारण वे बहुत थक चुके थे, सो इसलिए दे स्टॉप्ड द रेस्ट फॉर अ व्हाइल, दे स्टॉप्ड, वे रुके, टू रेस्ट, रेस्ट यानी होता है आराम करने के लिए, फॉर अ व्हाइल, फॉर समय बता रहे इसलिए फॉर का यूज किया गया, अ व्हाइल यानी कुछ देर, तो उसे व्हाइल कहते हैं। तो इसलिए वे थोड़ी देर आराम करने के लिए वहां रुके। फ्रेश कोकोनट वाटर एंड फ्रूट्स वर ब्रॉट फॉर द किंग, ताजे नारियल के पानी और फलों को वर ब्रॉट लाया गया, ब्रिंग का सेम ब्रॉट है ना, फॉर द किंग राजा के लिए लाया गया। एंड एवरीवन सेट अराउंड, और हर कोई सेट अराउंड यानी आसपास बैठ गए, टॉकिंग एंड लाफिंग, तो यहाँ पे एल साइलेंट है, टॉकिंग नहीं बोलेंगे, टॉकिंग, और यहाँ पर भी लाफिंग, लॉगिंग नहीं बोलेंगे, फ, दोनों में अंतर है, अलग अलग पढ़ा। देखिए टॉकिंग नहीं पढ़े थे, टॉकिंग बात कर रहे थे, और लाफिंग यानी हंसते हुए, बात करते हुए और हंसते हुए। राहत रहते ऐसे नहीं बोल रहे, क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इज एम आर का यूज नहीं किया गया हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यदि इज एम आर का यूज होता तो सभी लोग बैठकर बातें और हंसने लगे, बात करने लगे। सडनली, अचानक से, द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ मैन क्लाइंबिंग अप अ कोकोनट ट्री। अ किंग, राजा लुक्ड अप, ऊपर देखा, तो लुक का सेम लुक्ड है, एंड सॉ और देखा, सी का सेम सॉ, अ मैन एक आदमी को, तो एक आदमी तो मैन का यूज कर रहे हैं, एक से ज्यादा तो मैन का यूज करते हैं, हर बार बताता हूँ क्योंकि हर बार नए नए स्टूडेंट जुड़ते जाते हैं। क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग यानी तो चढ़ना, क्लाइंबिंग अप मैंने ऊपर चढ़ते हुए देखा, अ कोकोनट ट्री, एक नारियल के पेड़ पर, एक आदमी को नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ते हुए देखा। ही वॉच्ड एंड थॉट, और उसने वॉच्ड यानी ध्यान से देखा, लुक्ड यानी भी देखा हो रहा है, सॉ यानी भी देखा हो रहा है, वॉच्ड यानी भी देखा हो रहा है। तो यहाँ पे लुक्ड यानी ऐसे ही देखा, सॉ यानी
उसने देखा सेकंड फॉर्म है, ठीक है। वॉच यानी ध्यान से देखा, तो सी, लुक, वॉच ये सब का अलग अलग जगह अलग अलग यूज होता है। मूवी को देखो, मैच को देखो, ध्यान से देखो तो वॉच का यूज किया जाता है ना। और बहुत सारे इसमें रूल है, आपको इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, सी, लुक और वॉच का यूज कैसे करते हैं। आप सर्च मारेंगे विष्णु भी आपको मिल जाएगा बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ। तो ध्यान से देखा, एंड थॉट और सोचा, द फिगर यानी उसकी जो बनावट थी, आकार थी, लुक्ड लाइक, लुक्ड यानी दिखती थी, लाइक यानी जैसे तेनालीरामन, तो उसकी जो आकृति थी, उसकी जो है ना शारीरिक बनावट था, तेनालीरामन के जैसे लगती थी, दिखती थी। What was he doing here? What यानी क्या, was he doing वो कर रहा था, here यानी यहाँ, वो यहाँ क्या कर रहा है, ऐसे राजा बोल रहे, तो was यानी था वो यहाँ क्या कर रहा था। बट हम है के लिए भी यूज कर सकते हैं, एक्चुअल में है तो पास्ट का सेंटेंस, बट स्टोरी में ऐसे बात हो रही है तो प्रेजेंट के रूप में भी उसे कहा जाता है। लेकिन यही मतलब होगा कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं, क्लाइंबिंग अप अ ट्री, पेड़ पर चढ़कर, ऊपर पेड़ पर चढ़कर क्या कर रहा है। व्हेन ही हैड बीन एक्साइल्ड, जबकि ही हैड बीन एक्साइल्ड, तो हैड बीन एक्साइल्ड मतलब किया जा चुका है, ऐसे हो जाएगा, नहीं किया जा चुका था, हैड बीन। तो उसने सोचा कि जब उसे निर्वासित किया गया था, द किंग ऑर्डर्ड हिज मैन, राजा ने अपने आदमियों को, देखिए बहुत सारे आदमी, नौकर को मैन कहा जाता है, टू ब्रिंग हिम डाउन, उन्हें नीचे लाने के लिए कहा। तो ब्रिंग यानी लाना, हिम डाउन यानी उन्हें नीचे, उसे, तो तेनालीरामन को नीचे लाने के लिए कहा कि जब इससे भाई देश निकाला कर दिया हूं, निर्वासित कर दिया हूं, तो फिर ये पेड़ के ऊपर क्यों चढ़ा, हमारे राज्य में क्यों है। तेनालीरामन स्टूड बिफोर द किंग, तेनालीरामन को स्टूड यानी खड़ा किया गया, बिफोर यानी सामने, द किंग राजा के पास, शॉर्टली यानी कुछ ही समय में, कुछ ही देर में तेनालीरामन राजा के सामने खड़ा हो गया, विथ हिज हेड बाउड, हेड बाउड यानी क्या था, बाउड यानी झुकाना, तो सिर को झुकाए हुए राजा के सामने खड़ा हुआ, तो स्टूड, स्टैंड कहते हैं स्टूड। आई ऑर्डर्ड यू, मैंने तुम्हें आदेश दिया था, टू लीव छोड़ने के लिए, माई किंगडम मेरे राज्य को, फॉरएवर हमेशा के लिए। तेनालीरामन हमेशा से जाने के लिए कहा था। व्हाट आर यू डूइंग क्लाइंबिंग अप ट्रीज हियर, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब आर पहले लग गया और WH फैमिली का वर्ड भी लगा दिया गया, क्योंकि यदि वर्ड नहीं लगाएंगे, आर यू डूइंग क्या तुम कर रहे हो, ऐसे हो जाएगा, तो उसमें आप यस या नो में जवाब दे सकते हो। जब केवल हेल्पिंग वर्ब को सामने लाते हैं, ना वाई का यूज करते हैं, ना हु का यूज करते हैं, ना वर्ड का, ना वेयर का, तो आप समझ जाइए WH फैमिली का यूज नहीं हो रहा है, और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, जैसे मान लीजिए होता है यू आर डूइंग, तुम कर रहे हो, लेकिन आर को पहले आर यू डूइंग क्या तुम कर रहे हो,